अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 53 से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, गिवन द वेक्टर्स ए बार, उसके ऊपर एक एरो हेड लगा हुआ है विच इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अब नेक्स्ट वैल्यू देखें, जो बी बार मेरे पास उसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। इसके अलावा सी बार की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। आगे क्या कह रहे हैं, शो दैट इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास हम लोगों ने इन सबको प्रूव करना है और इसको प्रूव करने के बाद इसके कितने पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इन 4 जो मेरे पास जितने भी 4 पार्ट्स हैं इन सबको मैंने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, ए पार्ट में क्या कह रहे हैं कि मेरे पास अगर एक वेक्टर है, ठीक है, और वो वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट सी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास किसी एक टर्म पे बार लगी हुई है, ए के साथ यहाँ पे बार लगी हुई है, उसके अलावा बी के साथ यहाँ पे बार लगी हुई है, उसके अलावा सी के साथ यहाँ पे बार लगी हुई है विच इज इक्वल टू 1। अब इस बार का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसका मतलब सी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यूज उन्होंने बता दी है कि बी जो रेसिप्रोकल ऑफ बी है उसकी ये वैल्यू है, रेसिप्रोकल ऑफ सी की ये वैल्यू है, उसके अलावा रेसिप्रोकल ऑफ ए की वैल्यू गिवन है। मतलब ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। अब आगे मैंने क्या करना है, मैंने अगर ये फर्स्ट वाली वैल्यू देखूं, ठीक है, तो वो मैंने ली ए बार वेक्टर ए बार डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो मैंने इसको इस तरह से लिखा है, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है फॉर डॉट प्रोडक्ट के। अगर मैं ए बार डॉट ए लिखूँ तो ये मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि ये चीज़ पहले आ जाए और ये चीज़ बाद में लिखी जाए। आगे देखें, ए बार किसके, ए बार डॉट ए बार मतलब सॉरी ए वेक्टर डॉट ए बार की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ऊपर भी सेम वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी, नीचे भी सेम वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कटिंग जैसे हमारे पास देखिए, अगर ऊपर 2 हो, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ऊपर 2 है और जो फ्रैक्शन के नीचे भी 2 है तो 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 तो 1 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी कटिंग होगी और 1 आ जाएगा। अब ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड देखें कि बी बार डॉट बी अगर मैं करूं तो भी 1 आएगा, वो किस तरह से आएगा। यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये मेरे पास इसका सेकेंड स्टेप है। सेम अगर यहाँ पे बी बार डॉट बी है तो मैं क्या करूंगी, बी पहले लिख दिया जाएगा, बी बार बाद में। क्यों, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है फॉर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कम्यूटेटिव लॉ था वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करूंगी, b की जगह मैंने क्या करना है, b की वैल्यू ही लिखनी है, लेकिन b बार जो रेसिप्रोकल ऑफ b है उसकी जगह उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, c क्रॉस a डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c, तो मैं उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। आगे देखिए b डॉट c क्रॉस a डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c, अब ये b इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर मेरे पास जो टर्म बनी वो क्या बनी, b डॉट c क्रॉस a, और नीचे जो वैल्यू बनी है वो a डॉट b क्रॉस c बनी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को सेम करना है क्योंकि मुझे आंसर 1 चाहिए। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए थे उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हम b डॉट सी क्रॉस ए है तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि जो थर्ड टर्म है वो पहले लिख दी जाए, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर क्या आएगा, ये फर्स्ट वाली सेकेंड पे आ जाएगी और जो सेकेंड वाली है वो थर्ड पे आ जाएगी। फर्स्ट पहले, लास्ट वाली पहले, सेकेंड वाली लास्ट पे और फर्स्ट वाली सेंटर में आ जाती है। तो फिर ये अगेन वही वाली टर्म बननी, कटिंग होगी तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब सी वाली टर्म भी हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो सी वाला देखें जो मेरे पास टर्म है वो किस तरह से सॉल्व होगी, उसमें भी हम लोगों ने सेम वही किया है, सारे स्टेप सेम है। पहले कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाया, उसके बाद देखे सी डॉट ए सी बार की जगह उसका जो मतलब रेसिप्रोकल ऑफ सी है उसकी वैल्यू पुट की, डॉट प्रोडक्ट लिया, रीअरेंज किया है और मैंने कटिंग करके उसका आंसर 1 ले आई हूँ। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं इसका बी पार्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो बी पार्ट में देखें वो क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं प्रूव करनी है। अब जो मेरे पास क्वेश्चन इसका है और इसका बी पार्ट है उसमें मैं क्या करूँगी, ए बार डॉट बी इज इक्वल टू ए बार डॉट सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सेम अब पहले इस चीज़ को प्रूव करना है, फिर इसको प्रूव करना है, फिर इसको प्रूव करना है। ठीक है,
आपकी मर्जी है, आपने इसको प्रूव कर दिया, फिर बाद में सिमिलरली का वर्ड लिख के बाकी को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें कि मैंने जो आपकी बुक पे हुआ है वो सिर्फ 2 स्टेप्स पे है, मतलब यही वाला सिर्फ एक स्टेप हुआ है। अब यहाँ पे देखें ए बार डॉट बी किसके इक्वल है, यहाँ पे अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लगेगी कि बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है ए बार। अब ए बार की जगह उसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद बी डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल, मतलब इस तरह से बी डॉट बी हो जाएगा क्रॉस सी। अब ये मैं यहाँ पे बी डॉट बी भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने इसको रीअरेंज करना है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास फर्स्ट वाली मैंने क्या था, लास्ट वाली पहले, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट वाली जो है मेरे पास इधर ही रहेगी। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की, सॉरी सेकंड वाली फर्स्ट पे आ जाती है। ठीक है, मतलब आपकी मर्जी है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सेकंड वाली फर्स्ट पे आनी है। बस ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें आप कोई सी भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो डॉट था, इसके साथ डॉट था और इसके साथ क्रॉस था, तो मैंने इसके साथ क्रॉस लिख दिया, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिख दिया है। सेम चीज़ें आपने बस आगे पीछे इंटरचेंज करना है। जब दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो जीरो के इक्वल आ जाता है, और जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल ही आ जाएगा। तो जो हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, बाकी वो कह रहे हैं कि सिमिलरली का वर्ड लिखकर आप बाकी स्टेप्स कर लें, लेकिन हम क्या करेंगे, मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा सा फर्दर किया है। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, सिमिलरली द रिजल्ट्स कैन आल्सो बी सीन बाय नोटिंग फॉर एग्जांपल दैट ए बार हैज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, सो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी फ्रॉम विच ए बार डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्या उन्होंने रीजन लिखा है, वो कह रहे हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो इस चीज़ को मतलब हम लोगों को बता रहा है, मिसाल के तौर पर कि जो ए बार है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बी क्रॉस सी की तरफ है। ठीक है, आगे क्या है, और क्या कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर भी है बी और सी दोनों के। ए बार क्या है, परपेंडिकुलर है बी और, क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट की थी, जब हमने सिंप्लीफाई किया था, अगर यहाँ पे देखें तो ये किसके परपेंडिकुलर आ रहा था, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, वो कहते हैं जो ये चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई। अब मैंने फर्दर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इसको सॉल्व किया है, बाकी आप लोगों ने स्टेप्स इसको खुद करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ए बार डॉट सी, तो अगेन उस पर हम लोगों ने सी डॉट ए बार कर देना, ए बार की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सी डॉट बी क्रॉस सी है तो मैं सी क्रॉस सी कर दूंगी, डॉट बी कर दूंगी। ये स्टेप क्यों कर रही हूँ कि मतलब हम लोगों को देख के पता चलेगा, वो कह रहे हैं प्रूफ करना है जीरो के इक्वल, तो जीरो के इक्वल प्रूफ तभी होगा जब सी क्रॉस सी, मतलब कोई सेम प्रोडक्ट जो वेक्टर प्रोडक्ट होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो आंसर जीरो आता है। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। आपने बाकी इसके जो स्टेप्स है वो खुद सॉल्व कर लेने हैं, सेम बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, ये तो मेरे पास था इसका बी पार्ट। अब मैं जो सी पार्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ उसको देखें। सी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वी, वो कह रहे हैं अगर मेरे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, कैपिटल वी के इक्वल है। फिर वो कह रहे हैं देन कि प्रूव करो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, हमारे पास ये लिखा जा सकता है किसके इक्वल, 1/v के इक्वल लिखा जा सकता है। अब आगे देखें, ए बार इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई वी, आगे क्या है, बी बार इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई वी, सी बार इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय वी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ए बार किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय वी के, मतलब ये हम लोगों की वैल्यूज किस तरह से बनी है अगर आप देखें तो ये तो हमारे पास, अगर उन्होंने कहा था कि ये जो वेक्टर है ये किसके इक्वल है, वेक्टर ए जो बार है वो किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय वी के। ये कैसे हमें पता चला, इसको आप लोग देख लें एक दफ़ा। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ दी थी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास दिया गया था, ये देखें, ए बार रेसिप्रोकल ऑफ ए की क्या वैल्यू थी, बी क्रॉस डी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह सिर्फ वी पुट कर दिया। सेम जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी बी बार, उसकी जगह मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह वी पुट कर दिया, यहाँ पे भी ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह वी पुट कर दिया। बस, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यूज़ बना ली गई हैं। अब मैंने क्या करना है, देन ए बार डॉट बी, मतलब जो मेरे पास प्रूव करना है वो फॉर्मूला लिखना है, उसकी जगह सारी वैल्यूज लिख देनी है। सारी वैल्यूज लिखने के बाद नीचे वी डॉट वी वी की पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर 3 आ जाएगा। अब जो ऊपर स्टेप हुआ है वो देखें कि ए क्रॉस बी पहले लिख दिया, बी क्रॉस सी बाद में और सी क्रॉस ए बाद में, मतलब आगे पीछे इंटरचेंज कर दिया गया है। फिर उन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ पे मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी का स्क्वायर बना दिया है
कि इस प्रॉब्लम नंबर 52 को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये, मैंने प्रॉब्लम नंबर 52 में पूरा प्रूफ बताया था कि अगर मेरे पास A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, जो आंसर आता है उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, और लेने के बाद A डॉट B क्रॉस C का स्क्वायर आ जाता है। ये कैपिटल लेटर्स में, ये स्मॉल लेटर्स में, तो मैंने उसको स्मॉल A डॉट स्मॉल B क्रॉस स्मॉल C से स्क्वायर बना दिया, मतलब हम लोगों ने इसकी पावर्स बना देनी है, डिवाइडेड बाय V क्यूब। अब देखें ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू किसके इक्वल है, V के, कैपिटल V के इक्वल है। उसकी जगह V पुट करूंगी, V का स्क्वायर लिया जाए तो V स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय V क्यूब, कटिंग हो जाएगी तो 1/V आ जाएगा, और ये जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। ये तो था इसका C पार्ट। अब जो लास्ट पार्ट है वो देख लें। लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि अगर मैं क्वेश्चन एक दफ़ा रीड करूं तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि A बार B बार एंड C बार आर नॉन कोप्लेनर इफ़ A B एंड C आर नॉन कोप्लेनर। देखें वो क्या कह रहे हैं, बाय प्रॉब्लम नंबर 43 इफ़ A डॉट B एंड C आर नॉन कोप्लेनर, क्या कह रहे हैं कि अगर किसी एक प्लेन पे लाइन नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि अगर उनका वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया जाए वो भी नॉट इक्वल होगा 0 के। ठीक है, अगर वो किसी एक प्लेन पे लाइन नहीं कर रहे, कोप्लेनर नहीं है तीनों वेक्टर्स, तो वो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आएगा। वो कहते हैं इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अगर मेरे पास कोई से 3 वेक्टर्स जो कि मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ए गिवन है और वो भी नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसका भी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 54 है, और कुछ प्रीवियस भी जो है क्वेश्चंस रहते थे, तो इनको इंशाल्लाह 1-2 वीडियोस में कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करूँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।